विकास की बात आप करते हैं, विकास तो पिछले 5 साल में और उससे पिछले 5 साल में बहुत विकास हुआ था। ये जो जब से कांग्रेस का राज आया इसमें विकास नाम की कोई चीज़ नहीं बची। जो आज भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ रहे हैं, कहाँ भी कोई घरों में सुरक्षित इंतजाम नहीं है। ऐसा दिन नहीं जिस दिन मोटरसाइकिल नहीं उठे, चोरी डकैती नहीं हो, माता बहनों बेटियों के जिस भ्रष्टाचार न हो जिसके पास। किशनगढ़ में सप्ताह में 3 दिन पानी कटौती हो रही है, पानी नहीं मिल रहा लोगों को। बिजली अभी कटी थी थोड़ी देर पहले ही, थोड़ी सी हवा आई बिजली कट जाती है। विकास होगा जो अब तक नहीं हुए थे 70 साल में, बहुत विकास हो रहे हैं। ये सब जितने घरिया कीजिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ रही है, तो वहीं आज हम पहुंचे हैं अलवर के किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में। किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र को हाल ही में खैरतल नया जिला बनाया गया है। ऐसे में यहाँ के लोगों में खासा जोश है। किन मुद्दों को लेकर यहाँ के लोग वोट करेंगे, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके लेकर क्षेत्र में विकास कार्य होंगे, सीधे जुड़ते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं कि क्या उनकी डिमांड है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम परमान लखानी है और मैं यहाँ व्यापार महासंघ किशनगढ़ बास का अध्यक्ष हूँ। क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास के अब क्या क्या काम होने चाहिए? देखो, जो विकास की बात आप करते हैं, विकास तो पिछले 5 साल में और उससे पिछले 5 साल में बहुत विकास हुआ था। ये जो जब से कांग्रेस का राज आया इसमें विकास नाम की कोई चीज़ नहीं बची। जो पिछले 10 सालों में रामेद विधायक, यहाँ जो पूर्व विधायक हैं अब, उन्होंने जो काम किए हैं वो उनको बेमिसाल काम किए हैं। जो इतने बड़े बड़े काम किए हैं रामेद विधायक यादव ने कि 964 करोड़ की सड़क जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, हरसोली से लेकर नौगांवा तक मेगा हाईवे बना रखा है और 964 करोड़ रुपए खर्च करके सड़क बनाई है। जो आज कोलगांव में यूनिवर्सिटी बनी है 1000 करोड़ रुपए की, वो रामेद यादव की देन है। और जो बड़े बड़े काम किए हैं रामेद यादव विधायक ने किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में रामेद पूरे बहुमत से चुनाव जीतेंगे और बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार बनेगी, लेकिन हमने जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि खैरतल को जिला बनाया, संभावना नहीं थी, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, इससे क्षेत्र का विकास होगा। खाली जिले से ही फर्क नहीं पड़ता है। जो आज भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ रहे हैं, कहाँ भी कोई घरों में सुरक्षित इंतजाम नहीं है। ऐसा दिन नहीं जिस दिन मोटरसाइकिल नहीं उठे, चोरी डकैती नहीं हो, माता बहनों बेटियों के जिस भ्रष्टाचार न हो जिसके पास। आज तक ऐसा कभी संभव नहीं है। पूरी अखबार के पढ़ लो आप, पूरे राजस्थान में ऐसे ऐसे दर्दनाक हादसे हुए हैं, कभी मालिक को सुना ही नहीं, सुना नहीं। और दूसरी बात, रामेद जी ने पानी की व्यवस्था करी है अपने किशनगढ़ बास में, आज तक कितने नहीं करी। आज जो सुरक्षित पानी सबको मिल रहा है ये रामेद की देन है। इन्होंने जिले बनाने से खाली जिले कुछ काम नहीं आना जी, अरे व्यवस्था कुछ होने से पानी की व्यवस्था हो जब भी तो काम होता है। आपके क्षेत्र में क्राइम की बहुत ज्यादा घटनाएं होने लगी थी बीच में, अब पुलिस मुख्यालय बना है, या फिर क्या लगता है उससे फायदा होगा, या क्या आपकी उम्मीदें हैं? अभी तो जी कोई उम्मीद की तो दिख नहीं रही। अभी तो पता नहीं कौन अफसर कहाँ बैठना है इसको, अभी तो कोई जिलेगा वो भी नहीं है अभी तो। बाकी अपराध जैसे अब दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई कहाँ भी कोई फ्री में काम नहीं होता है जी। जहाँ भी चले जाओ छोटे से काम के लिए वहाँ पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पर तो पैसे देने पड़ते हैं। लोगों का ये भी आरोप था कि सरकार केवल रेवड़ियाँ बांट रही है। ये सच्चाई है, रेवड़ियाँ बांट रही और कुछ नहीं हो रहा है। जो हमारे पिछले कार्यकाल में काम हुए इस किशनगढ़ विधानसभा में, शायद 50 साल में भी ऐसे काम नहीं हो सकते हैं। और रही बात किशनगढ़ बास नगर पालिका की, मैं खुद स्वयं पार्षद हूँ और आज से 4 साल पहले जो हमारे विकास पूर्व विधायक थे रामेश जी, उनके टाइम में 30वीं मंजिल पे पानी चढ़ता था। 29 करोड़ की योजना वो लाए थे एनसीआर की। आज हाल ये है कि सुबह माताएं, महिलाएं, बहनें सुबह 2-2 बजे रात को उठती हैं, फिर पानी की बूंद आती है 10 बाल्टी 5 बाल्टी। ये व्यवस्था है सरकार की, लेना देना कुछ नहीं है, धोती घोषणा है। और इससे जनता इतनी परेशान हो गई है, जनता भी अब हर चीज़ से त्रस्त हो गई है। इसका आईना आने वाले 2 महीने में 3 महीने में जनता अपने आप दिखा देगी। जनता आईना दिखाएगी, सरकार दावे कर रही है। ऐसे में क्या लगता है कि जो आपका स्थानीय जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो किस आधार पर वोट देंगे? स्थानीय लोग तो सब मोबाइल की लाइन में लगे, सुबह शाम तक मोबाइल ना मिल रहा उनको। सीधी सी बात है, सुबह आप देख लेना चाहे फ्रेंड करके, सुबह आते हैं परेशान और गुजर चले जाते हैं। किशनगढ़ बास में सप्ताह में 3 दिन पानी कटौती हो रही है, पानी नहीं मिल रहा लोगों को।
बिजली अभी कटी थी थोड़ी देर पहले ही, थोड़ी सी हवा आई बिजली कट जाती है। हमारे गंज में, मैं गंज से पार्षद हूँ, हमारे गंज में विकास कार्य नहीं हुआ। जो स्कूल बना था तो रामे जी के टाइम में बना था, इन्होंने बोर्ड लगा दिया। रामलीला मैदान, रामलीला का एक कमरा बना था स्टेज, उस पर इन्होंने खुद का बोर्ड लगा दिया, जबकि वो रामे जी कार्यकाल में हुआ। हाल ही में जिला बना है, किस तरह की संभावनाएं हैं, क्या लगता है क्या मिलना चाहिए? जिला तो बना दिया, लेकिन जिले में मतलब जो विकास होना चाहिए ना, उस गति से विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसके दो हिस्से कर दिए, इसलिए इस क्षेत्र को कम महत्व दिया जा रहा है, तिजारा क्षेत्र को अधिक महत्व दिया जा रहा है, इसलिए विकास की गति थोड़ी धीमी चल रही है। अभी तक क्योंकि यहाँ का जो सिनेरियो है वो अलवर जिले में शामिल होता था, तो अभी तक आप लोग किन आधार पर वोटिंग करते थे? क्या मुद्दे रहते थे क्षेत्र में? क्या जातिवाद के आधार पर होती थी, विकास के कार्य के आधार पर, क्या आधार रहता है? विकास के आधार पर कार्य होते थे, मतलब जो विकास अधिक करते थे और पार्टी के आधार पर ज़्यादा वोटिंग होती थी। अपने यहाँ दो पार्टी मेन है, बीजेपी और कांग्रेस, उसके आधार पर ही वोटिंग होती थी। उसके आधार पर वोटिंग होती थी। बाबूजी, आपने कई विधानसभा चुनाव देखे होंगे, सरकारें बदलती देखी होंगी, क्या लगता है इस बार का चुनाव सभी पार्टियों के लिए बड़ा अहम माना जा रहा है, क्या कारण है? भाई ऐसा है, हमारे क्षेत्र में तो जितना भी थोड़ा बहुत काम हुआ है वो कांग्रेस विधायक ने किया है। जो बीएसपी से कितना आया है उसी ने किया है। उससे पहले बीजेपी का विधायक था, उसने कोई काम खैरथल में तो नहीं किया। और इससे उम्मीद और भी है, हमारे यहाँ कोई जिले की मांग नहीं थी, इसने जिले बनवा दिए हैं। हॉस्पिटल और कॉलेज ये सारे इसी की देन। जिला बनवा दिया, तो जिले बनने से क्या फायदे मिलेंगे आपको? बहुत फायदे मिलेंगे, बहुत फायदे मिलेंगे। क्या फायदे रहेंगे? विकास होगा, जो अब तक नहीं हुए थे 70 साल में, बहुत विकास हो रहे हैं। ये सब दीपचंद खैरिया की देन। दीपचंद खैरिया की देन है। क्या लगता है कि कुछ और चीज़ों की आवश्यकता थी? अब जो हमने आशा भी नहीं थी उससे ज़्यादा हमको दे रहा है विधायक साहब ने। और जो भी विकास कार्य, जिला बनने के बाद विकास ही होता है, इसका एरिया बढ़ेगा और विकास, पब्लिक मतलब जनता आएगी, जैसे विकास होगा और हमारे व्यापार में बढ़ेगा। व्यापार की बड़ी मंडी है खैरथल, यहाँ क्राइम बहुत होता था, अब क्या लगता है एसपी मुख्यालय यहाँ है, एसपी बैठते हैं, कलेक्टर बैठते हैं, किस तरह का फायदा होगा? मंडी के नजरिए से, व्यापार के नजरिए से क्या फायदा मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि यहाँ पे जो पुलिस जो प्रोटेक्शन मिलेगा लोगों को सही मिलेगा, मतलब जो भी कार्रवाई तुरंत होंगी, सब चीज़ जो भी कार्रवाई तुरंत होंगी, फायदा मिलेगा क्षेत्र में। और क्या संभावनाएं हैं? आप युवा हैं, युवा के नजरिए से देखें, रोजगार के क्या साधन जिला मुख्यालय पर होने चाहिए? अभी कौन कौन सी चीज़ें हैं और आगे क्या आवश्यकता है? देखिए, एक्चुअल में पहले से ही खैरथल के पास में अलवर जिला लगता आया है और अलवर कस्बे में, खैरथल कस्बे में विकास की गति पहले से बहुत धीमी रही है। स्थानीय स्तर की समस्याएं अलग होती हैं, अब जिला बनने के बाद प्राथमिकताएं अलग है, हॉस्पिटल का विस्तार हो रहा है। स्थानीय लेवल पे बात करें तो जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने बहुत अच्छे खैरथल के लिए काम किए हैं, लेकिन हम लोग एक स्थानीय राजनीति से हटके, मैं राष्ट्र की राजनीति की केवल बात करूँगा कि राष्ट्र की राजनीति में आज की दिशा में जो चल रहा है, अगर हम हमारे क्षेत्रीय की बात करें तो हमारे विधायक साहब बहुत बढ़िया है, जिन्होंने खैरथल के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन राष्ट्र की राजनीति की हम बात करें तो राष्ट्र में आप सुन रहे हैं, आज देश में एक अलायंस बनाए हैं, INDIA करके अलायंस बनाया है, उसमें जो पार्टियां जुड़ी हैं वो एक दूसरे पे ही आरोप लगाने वाले सभी लोग जानते हैं कि कितने भ्रष्ट लोग हैं। आपका चैनल आज तक पे सभी लोग बहस करने आते हैं, सभी लोगों के मुद्दे हो जाते हैं, आपस में वो लोग मिलकर के शाम को बैठते हैं, साथ दिन में विरोध होता है, रात को बैठते हैं, लेकिन किसी ने भी ये सवाल नहीं उठाया कि आपने INDIA इंडिया नाम अलायंस को दिया। ये इंडिया अगर कल को हार जाता है अलायंस, तो क्या हेडलाइन आज तक ये बनाएगा कि हार गया इंडिया? इंडिया नाम, हालांकि हमारे देश का नाम भारत, इंडिया नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण, लेकिन फिर भी आज हम इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने नाम दिया टीम इंडिया। मेरा कहना है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन को, कमीशन को और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ आपका मीडिया है, इसको एक्शन लेना चाहिए कि किसी भी पार्टी को किसी देश के नाम के ऊपर या किसी भी अलायंस को देश के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर और भगवान के नाम के ऊपर नाम रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सबसे पहले ये होना चाहिए। और दूसरा, जो ये अलायंस बन रहा है और जो ये हो रहा है आज की डेट में, सबसे बड़ी राजनीति है कि हिंदू मुस्लिम पर है। आए दिन बयान आ रहे हैं, कल उदयनिधि स्टालिन, MP स्टालिन के बेटे, उनका बयान है कि हम सनातन डेंगू मच्छर जैसे है उसको ख़त्म कर देंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा
कि राजनीति केवल और केवल विकास पे आधारित होनी चाहिए, कि विकास किस तरीके से हो, क्षेत्र का विकास कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, लोगों के आर्थिक साधन कैसे बढ़े, न कि इस बात पे एक वर्ग को तुष्टीकरण करने के लिए कहा जाए सनातन धर्म का, कि सनातन धर्म का हम नाश कर देंगे। इस तरह की राजनीति करने वालों को भी लोग देख रहे हैं। स्थानीय लेवल की चीज़ें अलग होती है, राष्ट्रीय लेवल पे हमें सोचना होता है राष्ट्र के लेवल पे, और स्थानीय लेवल पे स्थानीय मुद्दे होते हैं। तो मैं यही कहूँगा जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और कहीं ना कहीं ये जो विधानसभा क्षेत्र में, इसमें मेवात क्षेत्र भी आता है, आए दिन घटनाएं भी होती हैं। क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ों पर अवरोध लगी है, या आप लोग कितना उस चीज़ को मानते हैं सुरक्षित? तो ये है कि अब पुलिस यहाँ बनने से, मुख्यालय बनने से क्या है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है इसमें, और इतना फ़र्क हुआ है कि यहाँ जितने भी क्राइम होंगे जो भी उन पर रोक आएगी। बीजेपी का बहुमत है या विकास कार्य की बात हो, यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए, जो काम हुए वो केवल खाना पूर्ति थी। लोगों को आज भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता, क्राइम लगातार बढ़ रहा है, महिलाएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में स्थानीय मुद्दे के आधार पर आने वाले चुनाव में जनता वोट करेगी। किशनगढ़ से राजस्थान तक के लिए मैं हिमांशु शर्मा।